हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैसल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। बेटा, कल हम लोगों ने शुरू किया था अपना क्लास 10 का पहला टॉपिक लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, और वो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। आप लोग जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल का वीडियो पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। अदरवाइज सारी चीज़ें सीक्वेंस में समझ में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर के पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर लिखी नहीं होती, लेकिन वो हम बोल के समझाते हैं, तो इसमें नुकसान आप लोग का होगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, सुनेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं नुकसान आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो नुकसान से बचने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, और नोट्स बनाने के लिए आप लोग ये वीडियो में से ही सारी नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं हम, उससे आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा ये था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है। ठीक है, आप लोग को पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, प्लांट को फूड मिलता है, उससे प्लांट एनर्जी बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है आपका लिविंग थिंग्स के यूज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस होगी तो एनर्जी बनेगी। ठीक, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? आपको पता होगा कि हमारा जो नेचर है, हमारे नेचर में जो मेन प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर है प्लांट। अब आप कहेंगे प्लांट प्रोड्यूसर कैसे हो गया? देखिए, प्लांट क्या कर रहा है? सनलाइट से एनर्जी बना रहा है, और हम लोग प्लांट को खा करके एनर्जी ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट से। अब प्लांट को कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, और यहाँ पर ग्रीन प्लांट वही कर रहे हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे इकोसिस्टम के मेन प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, और प्लांट के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो, ह्यूमन हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट पे ही फूड के लिए। मानते हैं इस बात को? ठीक है, हम लोग भी डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, एनिमल्स भी डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट नहीं खाते हैं, लेकिन उनका जो फूड होता है, ठीक है, उनका जो फूड होता है वो दूसरा एनिमल होता है, और वो जो दूसरा एनिमल है वो प्लांट को खाता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो लायन है, लायन ने खरगोश को खाया। ठीक है, तो लायन तो प्लांट नहीं खाता, लेकिन खरगोश तो प्लांट खाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग प्लांट पे ही डिपेंड है फूड के लिए। ठीक, अब देखिए फोटोसिंथेसिस का एक और इम्पोर्टेंस क्या है। पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई लिविंग सिस्टम में फूड बनाने के लिए। ठीक, दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है? मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप लोग को पता है, कल हम लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होती है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो होता क्या है, हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है उस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर में दे देता है, रिलीज कर देता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप जो सामने लिखा हुआ है बस आपको यही लिखना है। आपको सिर्फ याद रखना है इसमें कि जो प्लांट होते हैं ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, आपका यूज़ करते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, और दूसरा क्या, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए। और तीसरा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो ये था फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, हमने ये कल बात बताई थी। आज जो हम लोग को मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है वो पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है,
अब ये हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है फूड के लिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को खाएंगे तब फूड मिलेगा, या दूसरे प्लांट को खाएंगे तब फूड मिलेगा। तो हम लोग अल्टीमेटली प्लांट और एनिमल पर डिपेंड है फूड के लिए। तो हमारे में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये फर्दर 3 तरीके का होता है। सैप्रोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है और पैरासिटिक होता है। ये 3 अलग अलग तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक को सिर्फ जानना है कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिके चीज़ों को खाते हैं। जैसे किसी एनिमल की डेथ हो गई, उसकी बॉडी वैसे ही पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे डेड एंड डीके चीज़ को यूज़ किया जाए एज अ फूड वो कहलाता है सैप्रोफिटिक। तो इसमें देखिए होता क्या है, जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं डेड एंड डीके चीज़ों पे, तो वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। ठीक, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब फूड का कन्वर्जन हो गया सिंपल फॉर्म में। अब वो जो सिंपल फॉर्म वाला फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या होगा, उसको ये ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट कर जाएंगे। इंजेस्ट करने का मतलब होता है उसको अपने अंदर ले लेना, खा जाना। ठीक है, इंजेशन प्रोसेस होती है इनटेक ऑफ फूड को खाना। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर देंगे, बाहर डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टेड फूड को ये खा जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासाइट के बारे में आप लोग को बता दें, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फूड और शेल्टर के लिए, यानी कि रहने और खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड होते हैं। इनको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। ठीक, तो पैरासाइट क्या करेंगे, पैरासाइट दूसरे जो हमारा मेन ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर ये जाकर के स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उसके बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग एग्जांपल है, जैसे मलेरिया पैरासाइट, ये हमारे बॉडी में आता है, फूड लेता है, रिप्रोडक्शन करता है। ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले में विटामिन के प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं पैरासाइट और सैप्रोफिटिक, बिकॉज ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है और ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिलेबस में डिटेल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होलोजोइक ही है, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सैप्रोफिटिक के, जैसे कि हाउस फ्लाई है, डिकम्पोजर्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी चीज़ को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पत्ती गिर गई, अब पत्ती को डिकम्पोजर्स उसको एकदम डिकम्पोज करके एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसके बाद देखिए आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग आज जानेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे पहले फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है, यानी कि फूड का इंटेक होता है। अब बॉडी के अंदर ही फूड का डाइजेशन होगा, यानी कि फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद जो सिंपल कंपाउंड बनते हैं डाइजेशन के बाद, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो सैप्रोफिटिक में क्या था, डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा था। होलोजोइक में क्या है, डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूट्रिशन रहता है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। सबसे पहला क्या होता है, फूड का इंटेक होता है, जिसको हम लोग इंजेशन कहते हैं।
खाना अंदर लेने के बाद खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होगा, सिंपल कंपाउंड बनेंगे, वो सिंपल कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है उन सिंपल कंपाउंड्स का एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है उन कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट जहाँ पर है उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र करना और उन कंपाउंड का यूज़ करके एनर्जी बनाना, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, ये सारे काम करना, ठीक। और लास्ट में होता क्या है, जब फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, उसका हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं है। तो उस वेस्ट मटेरियल का इजेशन का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना ये कहलाता है इजेशन। तो ये 5 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, 5 स्टेप में क्या होता है, 5 स्टेप में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन पूरा होता है, ठीक। अब देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है हम बता देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं, एक सेल के। कितने? सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। एक ही सेल के अंदर, एक सेल के अंदर सारी लाइफ प्रोसेस होगी, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, चाहे वो मूवमेंट हो, ठीक है। सारी लाइफ प्रोसेस एक सिंगल सेल में हो तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनिसेलुलर। क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी सेलुलर में ढेर सारी सेल्स होती है, मोर देन 1 सेल्स होती है, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो वी ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर, हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, हमारे अंदर ढेर सारी सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो है अमीबा, ठीक है। तो आज हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन देखते हैं अमीबा में, ठीक। यहाँ पर देखिए ये नोट्स है, इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक। एसिमिलेशन देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। अब देखिए अमीबा की बात करें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हमने बताया होलोजोइक है, ठीक। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। यानी कि जो अमीबा होते हैं ये फूड को फैगोसाइटोस कर लेते हैं, फूड को क्या कहते हैं, सीधे अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसे हमारा फिक्स शेप है हमारी बॉडी में, हाथ है, पैर है, सारी चीज़ें हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जब इनको फूड कैप्चर करना होता है तो ये मेम्ब्रेन की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये फूड के अराउंड अपनी मेम्ब्रेन को ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं। और ये जो फॉल्स फीट है, यानी कि ये जो नकली पैर हैं, एक तरीके से देखिए तो ये नकली पैर ही हैं, है तो ये मेम्ब्रेन, हाथ पैर तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो नकली हाथ है, सॉरी फीट है, जो नकली फीट इनका है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करेंगे, फूड को अंदर ले लेंगे, अंदर लेने के बाद मेम्ब्रेन्स वापस से कवर हो जाएंगी और यहाँ पर एक वैक्यूल बन जाएगा। इस वैक्यूल को कहेंगे फूड वैक्यूल, ठीक। और इस फूड वैक्यूल में क्या है, आपका फूड है। अब ये जो फूड वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल में ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। इंजेशन हो गया, इनटेक हो गया, डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन में हमने बताया था कि सिंपल कंपाउंड बनते हैं, उन सिंपल कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड यहाँ से निकल के बॉडी में यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है। ऐसे पूरे बॉडी में फैल जाएंगे कंपाउंड।
और जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उन कंपाउंड को यूज़ कर लिया जाएगा, यानी कि एसिमिलेट कर लिया जाएगा, उस कंपाउंड से एनर्जी वगैरह बनाई जाएगी। ठीक है, तो एसिमिलेशन हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इजेशन। इजेशन का मतलब क्या, यहाँ पर जो अब वेस्ट मटेरियल बचा है जिसका अमीबा को कोई यूज़ नहीं है, तो मेम्ब्रेन यहाँ पर वापस से खुल जाएंगी और ये मॉलिक्यूल्स, ये जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल आएंगे सराउंडिंग में। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने दे रखी है, ये स्लाइड अभी सही कर देंगे। ठीक, तो ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन, किसमें, अमीबा में। सेम यही पांचों स्टेप होती है हम लोग की ह्यूमंस में। तो ये यूनिसेलुलर के बाद हम लोग को पढ़ना है मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, हमारे में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, तो हमारे में देखिए क्या होता है, डाइजेशन के लिए हमारे अंदर एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाकर के ख़त्म होती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होती हैं, कुछ ग्लैंड होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और उन ग्लैंड को कहा जाता है एसेसरी ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के बिना हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, अब एलिमेंट्री कैनाल देखिए, एलिमेंट्री कैनाल कई हिस्सों में बटी होती है। सबसे ऊपर का हिस्सा माउथ है, फिर ऑसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। ठीक है, अब ग्लैंड कौन कौन सी हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज ग्लैंड है। ये सारी ग्लैंड क्या करती हैं, ये सारी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होती हैं। जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होती हैं, और ये डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो कल हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट कर रही हैं, सारी चीज़ें कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, कल मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को देखिए, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, पहली बार चैनल पे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप अंगूठा लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी चीज़ क्या है, ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, इसको ऑन नहीं किया, तब भी आपको पता नहीं चलेगा हमने नई वीडियो कब डाली है। ठीक है, साथ ही साथ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से आप लोग को समझाएं और अच्छा वीडियो बनाएं। ठीक, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, आप वीडियो देख रहे हैं, देखते मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ताकि मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहें। ठीक है, हमारी जो फैमिली है वो देखिए धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, धीरे धीरे और इंक्रीज़ हो जाए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कहा जाता है शेयर इज़ केयर। शेयर करेंगे तभी दूसरों की केयर करेंगे। ठीक है, आपका भला हुआ, आप अपने दोस्त का भी भला कर सकते हैं। और लॉकडाउन के टाइम में आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लोग का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और बोर्ड के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव यही है कि आप लोग के बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, अब बायोलॉजी में खास करके नंबर अच्छे आएँ। ठीक है, और एक चीज़ और कहनी थी कि ये क्लास 10 का वीडियो है, मेरे चैनल पे क्लास 12 के वीडियो भी हैं, और अल्टरनेट डेज पे वो भी डलते रहते हैं। तो वहाँ पे क्लास 12 की भी पढ़ाई हो रही है, 10th की भी पढ़ाई हो रही है, दोनों ही पढ़ाई मेरे चैनल पे हो रही है। धीरे धीरे सारी क्लासेस मैं शुरू करूँगा, क्लास 9th भी शुरू होगी, क्लास 11 भी शुरू होगी। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से, कज़न से, फ्रेंड से, अपने जूनियर सीनियर सबसे ये चैनल शेयर करिए, और उनसे कहिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे बायोलॉजी की जितने भी वीडियो हैं वो सारे आप लोग को मिलते रहें। ठीक, तो इसी के साथ आज हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम लोग शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब देखिए ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, तो आज जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज वाला वीडियो ये एक बार पहले भी देख लें। ठीक है, सॉरी आज के पहले का वीडियो जो हमने कल बनाया था, ये पूरी स्लाइड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ एरर की वजह से ये सही नहीं हो पाई, चलिए नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी, कल मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।